हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन का पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। तो गाइज हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और 1, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग 5 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। तो गाइज पहले आप लोग इसको खुद आंसर करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं आपको ये आंसर समझा के इसके वैल्यू पॉइंट्स बता दूंगी। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि जो बर्लिन से जब ऑर्डर आए थे तो वो स्कूल की सिचुएशन उसने कैसे चेंज कर दी थी उन ऑर्डर्स ने। तो क्या हुआ था, जो शॉकिंग ऑर्डर आए थे बर्लिन से, जब क्या हुआ था कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, तो फ्रेंच के जो पीपल थे वो बिल्कुल शॉक में आ गए थे। तो ऑर्डर में क्या लिखा था कि जो स्कूल्स होंगे इन द 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, जो एल्सेस एंड लॉरेन के हमारे स्कूल्स थे उसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। और यहाँ पर ये हुआ था कि दिस नॉट ओनली सैडेंड बट ऑल्सो हर्ट द प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। तो इसने सिर्फ इस बात ने सिर्फ लोगों को दुखी ही नहीं किया था, उनका प्राइड भी ख़त्म करा था, उनके प्राइड को भी दुख पहुँचाया था। ऑन द डे ऑफ द फ्रेंच टीचर एमएमएल्स लास्ट लेसन, जिस दिन एमएमएल का लास्ट लेसन था, जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी आए थे वहाँ पर, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। और ये जो हमारे एमएमएल थे उनको 40 ईयर्स उन्होंने फेथफुल सर्विस दी थी अपने स्कूल में, उसके लिए उनको थैंक यू बोलने आए थे। तो जो हमारे स्कूल में, उनके स्कूल में जो हसल बसल होती रहती थी वो सब कुछ स्कूल से ख़त्म हो गई थी। और फ्रांस ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअली क्वाइट समझा था, क्योंकि जैसे कि एक संडे मॉर्निंग होती है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को सब कुछ बिल्कुल शांत शांत होता है ऐसी। तो स्कूल की पूरी हसल बसल ख़त्म हो गई थी और बच्चे बिल्कुल शांत थे। तो एमएमएल ने क्या पहना हुआ था गाइस, फॉर्मल सूट पहना हुआ था। तो फ्रांस जो था हमारा, वो स्कूल बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा था, पर फिर उसके उसके बाद भी एमएमएल ने उसको डांटा नहीं था, बिकॉज उस दिन उनका लास्ट लेसन था। तो ही देन वेंट टू प्रेजिंग द फ्रेंच लैंग्वेज एट लेंथ बाय रेफरिंग टू इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो जो हमारे एमएमएल थे उन्होंने फ्रेंच को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोला, कि वो इतना ज़्यादा उसको वो कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे अपनी लैंग्वेज को। उन्होंने क्या, ही कॉल्ड अपॉन द फ्रेंच पीपल टू सेव गार्ड देयर लैंग्वेज। उन्होंने वो जो फ्रेंच पीपल जितने भी बैठे हुए थे तो उनको बोला कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को आप लोग बचा के रखना अपने बीच में, और इसको कभी भी भूलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो वो ये बोल रहा है कि जो फ्रेंच टीचर थे एमएमएल, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या बताया अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में, क्या इम्पैक्ट पड़ा उन बच्चों के ऊपर इस फ्रेंच लेसन का। एमएमएल ने उन बच्चों को बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये वाला जो उनका लेसन है, इनका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। दिस न्यू ऑर्डर अराउज पेट्रियाटिक फीलिंग इन हिम। तो क्या हुआ, तो ये वाला जो न्यू ऑर्डर आया था तो उसने क्या करा, फ्रांस और बाकी सबके अंदर, फ्रांस एमएमएल सबके अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग, अपने पेट्रियाटिक फीलिंग मीन्स गाइस कि अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ जाना, वो आ गया। इन टर्न वांटेड टू अराउज सिमिलर पेट्रियाटिज्म इन स्टूडेंट्स। तो जैसे ही वही मैंने बोला कि एमएमएल में जैसे आ गई थी पेट्रियाटिक फीलिंग, वैसे ही उनके स्टूडेंट्स और विलेज एल्डर्स के अंदर भी आ गई थी। तो उन्होंने क्या करा कि ही मेड देम कॉन्शियस ऑफ द ग्लोरी एंड वैल्यू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड टोल्ड देम टू सेफगार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड कीप इट अलाइव एट ऑल कॉस्ट एज इट वॉज द की टू देयर यूनिटी एंड लिबरेशन। ठीक है, इस पर एमएमएल ने ये बोला कि आपको कुछ भी हो जाए, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जो हमसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती। क्योंकि गाइस जो हमारे मन में होता है वो तो कोई हमसे नहीं छीन सकता ना। सब उनकी बात को बहुत ही दुख से सुन रहे थे, बट बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे उनको और रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। इवन लिटिल फ्रांस लिसन टू हिज टीचर्स वर्ड्स विद अ न्यू फाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो कभी फ्रांस को उनके टीचर के किसी भी लेसन में कभी इंटरेस्ट नहीं आता था, पर आज के लेसन में उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था और वो बहुत ही अटेंटिवली उनके टीचर का लेसन सुन रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था दैट ही हैड निगलेक्टेड लर्निंग फ्रेंच। तो अब उसको भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि भाई काश मैंने पहले पढ़ ली होती फ्रेंच, अब मुझे दुख हो रहा था कि मैं फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊँगा। तो जितने भी लोग थे विलेज के अंदर, वो क्लास के अंदर असेंबल हुए थे एमएमएल को थैंक करने के लिए कि उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस दी थी अपने कम्युनिटी को, और स्कूल के अंदर पढ़ा के उन्होंने 40 ईयर्स से वो फ्रेंच पढ़ा रहे थे एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल के अंदर। ठीक है गाइज, एल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट। सब लोग लास्ट लेसन के बिल्कुल, जब लास्ट लेसन चल रहा था तो सब लोग रिग्रेट मतलब दुख में थे बहुत ज़्यादा, और पछतावा भी था उन्हें। द वन कॉमन फीलिंग दैट फिल्स ईच एंड एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंट इन द लास्ट फ्रेंच लेसन इज एन एक्यूट सेंस ऑफ रिग्रेट। बहुत ही ज़्यादा, बहुत रिग्रेट था उन्हें, बहुत पछतावा था। एमएमएल रीअप्रोचेज हिमसेल्फ फॉर पुटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे।
एंड सेंडिंग दैम टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन। तो एमएमएल को बहुत ही ज़्यादा दुख था कि मैंने स्टूडेंट्स को एक उस चीज़ पर छोड़ दिया कि हम आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और फिर क्या कहता है वो कि और पढ़ाने की जगह मैंने अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए इनको भेज दिया, और ये अपने स्टूडेंट्स को हॉलीडे भी देते रहते थे, छुट्टी देते रहते थे जब भी इनको फ़िशिंग करने जाना होता था। फ्रांस को बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ कि मैंने क्यों लेसन्स नहीं पढ़े और स्कूल से हमेशा भागने के सोचा बाहर, मेरे को क्योंकि उसका तो बाहर ही मज़ा आता था, बाहर घूमने में उसे मज़ा आता था। उसने सोचा कि काश कि मैंने क्लासेस को अटेंड किया होता, हमेशा लगातार क्लासेस अटेंड करी होती, इवन द थॉट ऑफ लूजिंग, और उसको अपने टीचर को भाई उसको अपने टीचर को भी लूज़ करना पड़ रहा था, तो वो थॉट भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो जो विलेज एल्डर्स थे उन्होंने बैक बेंचेस ऑफ क्लास को घेर रखा था कि वो वहाँ पर बैठे हुए थे और अपना गिल्ट वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे थे और रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी स्कूल को रेगुलरली अटेंड नहीं करा, ना अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल अटेंड करने के लिए भेजा। दे वर नाउ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। तो गाइज़ वो होता है ना, कोई चीज़ जब हम खो देते हैं तभी हमें उसका पछतावा होता है। तो भाई वो कर रहे थे कि अब उनकी कंट्री तो उनकी रही नहीं, वो तो जर्मन वालों ने ले ली, तो अब उनको बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही थी अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। मतलब रोज़ के दिनों से उस दिन क्या अलग था स्कूल के एटमॉस्फेयर में। एक्वायरिंग पावर ऑफ ओवर द एल्सेशियंस हैव मेड द प्रशियंस टू सो डोमिनेटिंग दैट दे इवन इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन देम। तो जो क्या था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स के ऊपर प्रशियंस ने क्या करा था, अपनी इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया था कि अपनी लैंग्वेज भी उनके ऊपर इम्पोज कर दी। This way, the Prussians intended to dominate the hearts and minds of the Alsatians and wanted them to even think in their language and thereby lose their complete identity. तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने तो यही बोला था ना कि भैया तुम जर्मनी सीखोगे, तुम सिर्फ जर्मन पढ़ोगे, और वो लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग इनको फ्रेंच नहीं पढ़ने देंगे, जिस वजह से क्या होगा कि इनके जो हम इनके दिल और दिमाग पर डोमिनेशन करने लग जाएंगे, जिससे कि अपनी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी ही खो देंगे कि हाँ भाई हम फ्रेंच मैन थे। एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव फ्रॉम बर्लिन से वो ऑर्डर आया था कि जर्मनी पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। सो देयर वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन, इसीलिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। द यूजुअल हसल एंड बसल, जो हसल एंड बसल होती रहती थी स्कूल के अंदर, वो सब खत्म थी। क्लासेस के अंदर बच्चे कभी शांति तो बैठते नहीं थे, लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेंज और सोलेम था, जैसे कि एक संडे मॉर्निंग को होता है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को ज़्यादा लोग ऐसे कि किसी कोई काम नहीं होता ना, इसलिए द विलेज एल्डर्स वर सीटेड ऑन द बैक डेस्क। तो इसके अंदर वही बताया गया है गाइस, ठीक है। एम हैमेल, ये उसी के आगे का है, हु हैड बिन टीचिंग फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स वॉज वियरिंग हिज फॉर्मल सूट इन ऑनर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन। तो उन्होंने एक अपना फॉर्मल सूट पहना हुआ था क्योंकि वो अपने रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे कि भाई अब हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और अब मैं कभी नहीं पढ़ाने आऊँगा। वाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन ही कॉल्ड अपॉन ए स्टूडेंट इन द विलेज एल्डर्स टू गार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब वो अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से भी बहुत बोला और विलेज एल्डर्स को भी बोला कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करना अपने बीच में और इसको कभी भी मत भूलना। डिक्लेयरिंग फ्रेंच टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला फ्रेंच हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फ्रांस डेवलप्ड अ सडन फैसिनेशन फॉर स्कूल। फ्रांस को एकदम से बड़े मज़ा आने लग गया कि भाई काश मैंने भी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी होती, और उसको एकदम से ही एमएमएल के लिए रिस्पेक्ट आने लग गई। ही वांटेड हिज टीचर टू से, वो चाहता था कि मेरे टीचर अभी भी यहीं रुके, और उसको बहुत ही गिल्टी फीलिंग हो रहा था कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को निगलेक्ट किया। नाउ ही इज़ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग हिज लैंग्वेज। तो अब उसके पास से अपॉर्चुनिटी जा चुकी थी कि अब मैं अपनी लैंग्वेज को पढ़ पाऊँ। तो इसीलिए गाइस जो भी काम हमें आज करना होता है वो आज ही कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो ये रहे हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, इसे जाकर ज्वाइन कर लो। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।